देगा ही, ठीक है। उसमें ऐसा कभी कभी नहीं होगा, आप सिंटैक्स चेक करो, ठीक है। और नहीं तो मुझे स्क्रीन शेयर करके दिखाओ कि क्या इशू है, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं होगा कभी भी, कुछ तो गलत हुआ होगा। तो सिंपल है कि हम दो तरीके से टेबल को रीनेम करते हैं, ठीक है। कोई बताओगे टेबल रीनेम की कमांड, कोई बताएगा? Yes, sir. Sir, without alter, rename old table name to new table name, and alter table name, rename old table name to new table name. करेक्ट। ओके, तो ये दो कमांड है, ठीक है, दोनों कमांड वर्क करती है। ऐसा होगा नहीं, आप एक बार सिंटैक्स चेक करो। अल्टर टेबल टेबल नेम, रीनेम टेबल, करंट टेबल नेम, टू कीवर्ड, उसके बाद न्यू टेबल नेम। तो और सर अगर आप आपने फर्स्ट टाइम नहीं सर, वो कैसा होगा? अल्टर टेबल नेम, रीनेम न्यू टेबल नेम। हाँ सॉरी, हाँ रीनेम न्यू टेबल नेम अल्टर से यूज करते हो, और रीनेम कमांड से कर रहे हो तो रीनेम करंट टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। न्यू टेबल नेम। ओके, ये हो जाता है तो जो सिंटैक्स में लिखने। करंट टेबल का जो सिनेरियो था ना सर, वो तो थोड़ा तो पहले कंफ्यूजन हो रन गया हुई सर थी एक उसमें। बार, उसके बाद में रन नहीं हुई बाद में। हाँ कंफ्यूजन तो होता है, कुछ चीजें है, हम्म। जैसे अल्ट ऐड कॉलम का कंफ्यूजन वाला ही है। मैं भी भूल जाता हूँ बहुत बार, मैं कभी काम करता हूँ तो हाँ याद आता है अचानक से कि हाँ कॉलम कीवर्ड ऐड नहीं करता ड्रॉप करते टाइम। तो देखो सिंपल है, कल हमने ड्रॉप का देखा, तो उसमें क्या था कि अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप, फिर कॉलम कीवर्ड लिखना पड़ता है और वो कॉलम का नाम देना पड़ता है। लेकिन जब हम मल्टीपल कॉलम्स हम ड्रॉप करते हैं तो हम कॉलम कीवर्ड नहीं देते, तो अल्टर टेबल टेबल नेम ड्रॉप, और ब्रैकेट में हम सारे कॉलम नेम्स कॉमा सेपरेटेड पास करते हैं जो टेबल से हमें रिमूव करने, राइट। तो ये यस सर। कुछ चीजें हैं जो अभी ओरेकल ने भी नहीं चेंज किया, तो हम कुछ नहीं कर सकते उस पे। वैसा है तो वैसा ही है सिंटैक्स, ठीक है। तो कल तक किसी को कुछ डाउट है? आज कोई न्यू ज्वाइनिंग है क्या? Hello, Deepak. यस। Deepak, actually, I have gone through the your recording, but I am unable to clear the basics. Could you please revise the basics? I know it's very नो hard to. इट्स नो, आइदर आई कैन Mhm, टेक अ सेपरेट सेशन who all are mhm. uh, all new joinees, okay. But in the running class it's difficult, we have very limited time and we are restricted with the time, so I will not divert And, on and other at least people. basically like what is alter, and what is the VCAS. That Sorry. thing if you cover, so that would be help. Like what is VCAS, what is character, what is alter, what is select, what is table. That basic thing if you cover, that would be enough for to understand the. Okay. Will it fine if you take it tomorrow in person? Who like along with you might be 2 3 people will be there, right? So I will At take a what time you can separate. connect? I will let you know on this. You can ping me. I'll check my calendar based on my office time. I will suggest you the time. Okay, no problem. So before, please confirm the time. Okay, Yeah. thank you. Okay. Thanks. No issues. Okay. I'm sharing my screen. हम्म। देखो एक क्या है कि अ, ये जो था हमें चेक करना था ड्रॉप टेबल वाला। अभी ओरेकल ने जो फ्लैशबैक मेमोरी वाला सिनारियो है ना, वो हटा दिया है सिंपली। पहले कैसा था कि फ्लैशबैक लिखोगे आप तो वो डेटा टेबल रिकवर कर पाते थे। अभी इन्होंने क्या किया है, कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे वो उसमें अगर सेटअप में चेंज करना होगा तो हमें डेटाबेस शट डाउन करना होता है। तो अभी हमारा पेंडिंग क्या था कि ड्रॉप टेबल का। तो पहली चीज तो समझते हैं कि ड्रॉप टेबल
स्क्रीन छोटा दिख रहा है। यस सर। अरे इन्होंने एक साला चेंजेस करके रखा है पूरा। ये जो नया वर्जन है ना, इसमें इन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए हुए हैं। इसका पता है कि किसी को कैसे कैसे साइज इंक्रीज करते हैं? इंक्रीज फॉन्ट साइज प्लस। भाई कोई तो एक्सेप्ट करो। फॉन्ट का ऑप्शन कहाँ डाल दूँ? हेलो हेलो। सर सर, टूल में टूल्स होता है, में टूल में। टूल में प्रेफरेंस में हाँ, टूल में रेफरेंस में फॉन्ट साइज। प्रेफरेंस में कोड एडिटर में फॉन्ट्स में सर वो कोड एडिटर उसमें फॉन्ट का क्या सर आएगा? कोड की जगह सिर्फ फॉन्ट डालेगा तो आ जाएगा सर। पहले में था साला है सीधा सीधा, क्यों इतना यस यस राइट। चेंज कर दिया पता नहीं। दिख रहा है अभी, और बड़ा करो। ठीक है ना? यस सर। यस सर। ओके। देखो, हमारा डीडीएल कमांड में से ड्रॉप टेबल पेंडिंग था। ठीक है, तो ड्रॉप टेबल क्या होता है कि वो चीज डिलीट करना, टेबल को डिलीट करना। ठीक है, तो दो टाइप के ड्रॉप होते हैं ड्रॉप टेबल। ये आप, जब मैं ऐसे लिखता हूँ ड्रॉप, इसका सिंटैक्स है ड्रॉप टेबल और टेबल नेम। मान लो मैं एम्प्लॉय टेबल ड्रॉप कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरा ड्रॉप टेबल ईएमपी, और इसमें एक पर्च करके कमांड है, ठीक है। तो ये जो है, इसको ऐसे कंसिडर करो आप विंडोज में कि आप ऐसा सिनारियो कंसिडर करो आपके सामने कि आप विंडोज सिस्टम पे हो, ठीक है। और आपने क्या किया कि कोई फाइल डिलीट किया, ठीक है। कैसे डिलीट किया? आपने डिलीट बटन प्रेस किया, ठीक है। ठीक है, तो ये आपको कहाँ पे मिलेगा? रिसाइकल बिन में, राइट। तो ये रिसाइकल बिन में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस केस में आप क्या कर सकते हो? इसको अगर आपको चाहिए वापस, तो आप क्या करोगे? रिसाइकल बिन में जाओगे, रिस्टोर पे उस फाइल को ढूंढोगे और रिस्टोर पे क्लिक करोगे, राइट। तो उसके एक्चुअल
पाथ में वो फाइल फिर से रिस्टोर हो जाएगी, राइट? सब लोगों को समझ आ तर रहा आता त्यांनी ते इम्प्लिमेंटेशनचं काय विचारलं ते मला समजलं नाही. नेमकं त्यांचा काय क्वेश्चन होता? है? सॉरी, हिंदीमध्ये बोला म्हणजे बाकीच्यांना म्हणजे. इम्प्लिमेंटेशन, बरं. सॉरी क्वेश्चन नहीं समझ मला. फिर से पूछोगे क्या आप? इम्प्लीमेंटेशन क्या बोल रहे थे? हेलो. ओके. हां, तो कॉल मोबाईल वरती आय थिंक. ओके ओके फाइन. ओके, तो देखो ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, इसका मतलब क्या होता है कि मैं आपको जैसे बोल रहा हूँ कि विंडोज का एक सिचुएशन, इकडं पण एक चालू आहे. सिनारियो कंसिडर करो. तो कोई उनको कर सकता है क्या म्यूट? कौन बोल रहा है? तो कर दिया सर. हाँ, मान लो आप विंडोज के डी ड्राइव में हो, ठीक है? तो डी ड्राइव में से आपने यहाँ पे हो, आपने कोई भी ABC नाम का फाइल आपने डिलीट कर दिया, ठीक है? तो ये फाइल आपको कहाँ पे मिलेगा? अगर आप डिलीट कर दिया मीन्स कैसे? आपने सिंपली राइट क्लिक करके डिलीट प्रेस किया, या आपने डिलीट बटन पे प्रेस किया और ओके कर दिया, तो ये फाइल आप कहाँ पे जाएगी? रिसाइकल बिन में, ठीक है? तो ये विंडोज का एक रिसाइकल बिन एरिया होता है, जहां से हमें अगर उसकी जरूरत हो तो हम वो फाइल को रिस्टोर कर सकते हैं. कैसे करेंगे? रिसाइकल बिन में जाएंगे, उस फाइल पे राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे. फाइल जहाँ पे थी उसके एक्चुअल पाथ में वो फाइल आ जाएगी, राइट? ओके, अभी दूसरा सिनारियो कंसिडर करते हैं कि एक परमानेंट डिलीट होता है. आप यहाँ पे पर्ज मीन्स कंसिडर करो. पर्ज का मीनिंग यहाँ पे ये ले लो, परमानेंट. परमानेंट, ओके. तो अभी सेम सिचुएशन है, ठीक है? यार UTM में ना कॉपी पेस्ट नहीं होगा. 1 सेकंड. ठीक है, अभी आप मान लो विंडोज पे हो, आपने ABC फाइल को डिलीट किया, लेकिन डिलीट कैसे किया? आपने शिफ्ट प्लस डिलीट दबाया. तो शिफ्ट प्लस डिलीट का मीनिंग क्या होता है? ये परमानेंट डिलीट होते हैं, राइट? सो ये फाइल आपको रिसाइकल बिन में मिलेगी क्या? नहीं. नहीं मिलेगी. ठीक है. तो इंट्रो में आपको दो टाइप आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इफ यू ड्रॉप अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस सो कैन बी रिकवर, ठीक है? तो आपको बोलना है कि यस वी कैन रिकवर, ठीक है? बट कौन से सिनारियो में? अगर हमने टेबल, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम ऐसे देके ऐसे इस तरीके से ड्रॉप किया तो, ठीक है? तो ये हम टेबल ड्रॉप, ये टेबल हम रिकवर कर सकते हैं. लेकिन कौन कर सकता है? यस वी कैन रिकवर, बट ओनली DBA DBA person, team. DBA person is authorized to recover, ठीक है? ठीक है, इज ओनली ऑथराइज टू रिकवर दी टेबल, ठीक है? इसमें कुछ डाउट? तो ये कहाँ पे जाता है? अभी क्या करते हैं हम, EMP टेबल है हमारा, तो इस टेबल का एक बैकअप लेते हैं. अब इसके बाद बैकअप भी सिखाऊंगा मैं आप लोगों को. क्रिएट टेबल EMP, और इसका BKP1. इसका जरूरी नहीं है, आप कुछ भी नाम दे दो, लोग नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि अंडरस्कोर BKP लिखा तो ही बैकअप बनता है. मैंने यहाँ पे लिखा EMP_1 एज सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP. टेबल क्रिएट हो गया. अभी उसमें क्या डेटा है हम देख लेते हैं. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP_1, ठीक है? तो हमारे पास मीन्स बैकअप लिया, तो जो डेटा EMP में था वो EMP1 में आ गया, राइट?
ये स्लो हो जाता है यार। कौन से करना? ठीक है। विंडो पे चला गया यार। नेट तो स्पीड कर यार, ये तरीका हो गया यार। क्या 2 मिनट दे दो मुझे, हाँ। स्टोर कर लेता हूँ मशीन। हाँ। ठीक है, वो स्टार्ट होने दो तब तक मैं को यहाँ पे बदल दूँ। ठीक है, तो ये डिलीट और ड्रॉप और फॉरेस्ट ड्रॉप का आपको समझ आएगा? ड्रॉप यूटीएम कोई और यूज कर रहा है क्या मैक पे? किसी के पास मैक है और उस पे यूटीएम चला रहा है, कोई ऐसा कोई है? ऐसा नहीं। ठीक है, चलो।
ओके, तो देखो हमने क्या देखा कि ड्रॉप, ये सिंपल, अपना सिंपल डिलीट, ठीक है, ओके। और जो ड्रॉप पर्ज लिखते हैं हम, दोनों कमांड देखते हैं, ये हो गया अपना परमानेंट डिलीट, ठीक है। तो सिंपल डिलीट या परमानेंट डिलीट मीन्स कैसे, कि जैसे आपने शिफ्ट प्लस डिलीट प्रेस किया, ठीक है, तो ये परमानेंट। तो ड्रॉप टेबल लिखने का तरीका कैसा है, ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, जैसे यहाँ पे मैंने, अगर मुझे कोई टेबल ड्रॉप करना है, ड्रॉप टेबल emp_1, ठीक है, तो ऐसे मैं लिखूंगा, ठीक है। अगर मैं रन करता हूँ, ठीक है, तो आपको क्या मैसेज आया, टेबल हैज बीन ड्रॉप्ड, टेबल emp1 ड्रॉप्ड, राइट। सो ये टेबल कहाँ पे स्टोर होता है, तो ओरेकल का भी एक खुद का रिसाइकल बिन होता है, तो यहाँ पे अगर आप रन करोगे, ठीक है, तो देखो अभी हमने emp1 टेबल ड्रॉप किया, ठीक है, उसका एक खुद का एक ऑब्जेक्ट आईडी होता है, ठीक है, ओरेकल का। गाइस मेरा आवाज आ रहा है सबको, यस सर। हाँ, यस सर, आ रहा है। तो अभी हमने टेबल कौन सा ड्रॉप किया, emp1 क्रिएशन, मीन्स इस पे ऑपरेशन हमने क्या परफॉर्म किया, ड्रॉप, ठीक है। सो ये टेबल किसने क्रिएट किया था, यूजर, ठीक है। तो अगर ये सिस का टेबल रहता, ठीक है, सिस्टम जनरेटेड टेबल रहता, तो यहाँ पे आता है सिस्टम, ओके, किस टाइम पे हमने ड्रॉप किया, तो ये टाइम भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है, आज की डेट और कौन से टाइम पे हमने ड्रॉप किया, ठीक है। और ये बाकी कुछ चीजें होती है, ठीक है, मल्टीपल उसके पैरामीटर्स होते हैं अलग अलग, ठीक है। तो ये टेबल हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो इस केस में अगर आपको पूछा जाए इंट्रो में कि हम ड्रॉप टेबल रिकवर कर सकते हैं क्या, तो आपने बोलना है कि यस, डीबीए को ये राइट्स होते हैं कि वो ड्रॉप टेबल रिकवर कर सकता है, लेकिन किस सिनारियो में, ठीक है, वो सिंपल ड्रॉप टेबल हो, वो स्टेटमेंट कैसा हो, ड्रॉप टेबल और टेबल नेम वाला स्टेटमेंट हो, ठीक है। ये क्या हो गया, दूसरा, अगर उसका रिसाइकल बिन एनेबल है, रिसाइकल बिन बोल लो या उसका फ्लैशबैक मेमोरी बोल लो, इसको दो नेम है, ठीक है। अगर ये एनेबल है, ठीक है, तो इसमें स्टोर होगा। कंसिडर करो ये सेकंड वाला सिनेरियो, कि अगर आपके विंडोज के कंप्यूटर पे आपने कोई फाइल डिलीट किया, ठीक है, और आपके पास रिसाइकल बिन है ही नहीं, ठीक है, तो आप रिकवर कर पाओगे क्या, नहीं, राइट। सो इस केस में भी सेम सिचुएशन है कि अगर वो रिसाइकल बिन या फ्लैशबैक मेमोरी एनेबल हो, तो ही हम उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है कि हम जब भी हमें, ठीक है, कैसे बोल सकते हैं कि जब भी हमें उसको ऑन डिमांड उसका जरूरत है, जब भी हमें ऑन डिमांड उसका जरूरत है, वो टेबल हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसका एक एडवांटेज हो गया। अभी इसका डिसएडवांटेज क्या होता है, इसका डिसएडवांटेज, ये क्या करता है, इसको ये मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है, तो इसको मेमोरी हमें अलोकेट करनी पड़ती है, ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है, ठीक है। और इसमें हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं, कि हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं कि मुझे इसका रिटेंशन पीरियड, ठीक है, जो भी डिलीट का रिटेंशन पीरियड है, ये सारे डीबीए की टास्क है, राइट। सो इसका रिटेंशन पीरियड अगर आपको 3 डेज का चाहिए, कि मुझे 3 दिन का ही डेटा, जो भी 3 दिन विद इन 3 डेज टेबल ड्रॉप से वो रिकवर करना है, तो वो सारे डीबीए करता है। आप यहाँ पे कुछ भी दे सकते हो, आप 365 डेज भी दे सकते हो, आप
के पास कितना मेमोरी है, उसके लिए आप कितना मेमोरी अलोकेट कर सकते हो फ्लैशबैक के लिए या रिसाइकल बिन के लिए, उतना आप वहां पे दे सकते हो। ये सारा डीबीए के स्कोप में आता है, ठीक है। तो बेसिकली अभी इन्होंने बंद कर दिया, तो उसके लिए कैसा था कि अगर ये बंद रहता है, ठीक है, तो इसको चेक करने का तरीका होता है कि उसको हम कैसे चेक करेंगे कि ये एनेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे एक flashback अंडरस्कोर ऑन बी डेटाबेस, एक मिनट ना, कहाँ से होगा है, हाँ वी डॉलर डेटाबेस। एक क्वेरी पे आप ध्यान मत दो, फ्लैशबैक ऑन सिलेक्ट डेटाबेस। इन्होंने एक्स्ट्रा ठीक है। अभी इन्होंने क्या किया कि पहले नॉर्मल यूजर को भी वो एक्सेस थे कि वो देख सकता था कि ना कि उसका फ्लैशबैक मेमोरी एनेबल है या नहीं है, तो अभी इन्होंने वो हटा दिया। तो अभी वो शीश यूजर को ही, एडमिन यूजर को ही इन्होंने राइट्स रखा है नए इसमें, फ्लैशबैक अंडरस्कोर ऑन। ये आपको क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, बट आपको पता होना चाहिए कि सिनारियो क्या होता है कि अगर कोई टेबल ड्रॉप हो जाता है तो उसको हम कहाँ से। अभी ये फ्लैशबैक ऑन है और नो है, मीन्स इसका मतलब क्या हो गया कि इसका मेमोरी जो भी है, मेमोरी एलोकेशन डिसेबल है। तो इसको हम एनेबल कर सकते हैं, ये पूरी डीबीए की टास्क है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि अल्टर डेटाबेस, और यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि फ्लैशबैक इसका ऑन करो, ठीक है। ये है, लेकिन इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है, इसलिए मैंने दिखा रहा आपको कि हमें डेटाबेस शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। डीबीए लोग क्या करते हैं, जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बताता हूँ मैं। डेटाबेस शट डाउन करते हैं तो उसका कमांड क्या है, शट डाउन। जो वर्किंग है उनको पता होगा शायद, शट डाउन इमीडिएट, ये कमांड रन करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि लिसनर का स्टेटस चेक करते हैं, जो मैंने बताया था ना। इस पे मत ध्यान दो, बट मैं बता रहा हूँ कि डीबी एक्चुअली काम क्या करता है, क्या टास्क परफॉर्म करता है। तो आपको ये कुछ भी करने की जरूरत नहीं एज अ सपोर्ट पर्सन, बट आपको पता होना चाहिए कि डीबी के टास्क में कौन सी चीजें आती है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि स्टार्टअप माउंट, ये कुछ कमांड्स है उसकी स्टार्ट करने की। उसके बाद हम लिखते हैं स्टार्टअप, ठीक है। तो उसके बाद हम ये पूरा होने के बाद ये कमांड रन करते हैं, ठीक है, तभी वो हमें एक्सेस देता है, ठीक है। बट वो चीज छोड़ दो आप, ठीक है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो टेबल ड्रॉप करते हैं उसको हम रिकवर कर सकते हैं, मीन्स डीबीए रिकवर कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए भी कमांड है कि हम उसको कैसे रिकवर करें। फोन गया 2 मिनट, मला कॉल बताऊंगा। ठीक है। हाँ, सुनते। तो देखो डीबीए लोग कैसे रिकवर करते हैं उसको, वो कमांड लिखते हैं कि फ्लैशबैक में से फ्लैशबैक टेबल, अगर उसका नाम हमने दिया था मान लो EMP1 टू बिफोर ड्रॉप, ठीक है। ये सेम रिसाइकल बिन से रिस्टोर करने का तरीका है, लेकिन इसको डीबीए उस पे क्वेरी करके उसको रिवर्ट करता है। तो ये जो है लिखते हैं कि फ्लैशबैक, जो भी फ्लैशबैक मेमोरी में हमारा टेबल है, उस टेबल का नाम क्या है, EMP1, ठीक है। तो उसका नेचर कैसे, टू बिफोर ड्रॉप, जैसा था वैसा मुझे रिकवर चाहिए, ठीक है। ये कमांड्स पे आप
ध्यान मत दो, मैं नोट्स में दे दूंगा आपको, आपको ये नहीं पूछेंगे, लेकिन पूछेंगे कि आप रिकवर कर सकते हो क्या टेबल को, तो आपको बोलना यस कर सकते हो। डीबीए पर्सन करता है तो टेबल ड्रॉप होने के बाद वो टेबल रिसाइकल बिन में जाता है ओरेकल की, या उसको फ्लैशबैक एरिया बोलते हैं या फ्लैशबैक मेमोरी बोलते हैं, वहां से हम उसको रिकवर कर सकते हैं। अगर आप ये कमांड याद रख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो आपसे वो एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे एज अ डेवलपर और एज अ सपोर्ट पर्सन। ठीक है, लेकिन उनको अंडरस्टैंड करना है कि आपको इसका नॉलेज है या नहीं। हम पूछ लेते, बहुत बार हमने लीड्स लेवल पे भी क्वेश्चन पूछे थे हायरिंग में, लेकिन इसका लोग आंसर नहीं दे पाते, तो सपोर्ट वाले और डेवलपमेंट वालों को इसका ये पता नहीं होता। ठीक है, तो इसका एडवांटेज है कि हम ऑन डिमांड उसको रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, उसका कुछ रिटेंशन पीरियड होता है जो डीबीए या आपके प्रोजेक्ट के बिजनेस यूज केस पे डिपेंड होता है। तो उसका एडवांटेज क्या होता है, सॉरी डिसएडवांटेज क्या होता है कि उसको मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है हमें। ठीक है, ये उसका डिसएडवांटेज होता है। ठीक है, कौन सा टेबल, हम किस सिनारियो में टेबल रिकवर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, एक तो इसका फ्लैशबैक एरिया डिसेबल है, जो मैंने दिखाया आपने इसमें, जो नो है मीन्स डिसेबल है, ये हो गया। और दूसरा, अगर वो टेबल ड्रॉप पर परमानेंटली ड्रॉप हो, परमानेंटली ड्रॉप मीन्स हम जब लिखेंगे कि ड्रॉप टेबल, टेबल नेम, और उसके आगे हम लिख देंगे पर्च। इस केस में ये दोनों सिनारियो में वी कैन नॉट, वी कांट रिकवर द टेबल। किसी को कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ये डीबीए का टास्क है, बट आपको ये चीजें अभी भी मैं रिपीट करता हूँ कि ड्रॉप टेबल रिकवर कर सकते किस बट सर इस सिचुएशन। कमांड से हम कर सकते हैं ना? हाँ, इस कमांड से कर सकते हैं ना हम भी, या नहीं? टास्क हमें डीबीए का है ऑथराइज नहीं, लेकिन। अगर मैं ये करने का ट्राई करूँ, ठीक है, तो हम्म, इसका एक्सेस नहीं रहेगा, मैं दिखाता हूँ आपको। हम्म। ओके, अच्छा दीपक में, तो हमने डीबीए, मैंने बहुत सारी चीजें चेंज कर दी यार। इसको ड्रॉप करता हूँ एक बार और। टेबल ड्रॉप्ड। ओके, अभी मैं इसको सिलेक्ट करने का ट्राई करता हूँ, तो यहाँ पे क्या आ गया, टेबल और व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। और मैं उसको फिर से रिकवर करता हूँ, फ्लैशबैक सक्सीड, MP1, ये चल रहा है। पहले क्या होता था कि इसके राइट सिर्फ शीश यूजर को थे, सिर्फ एडमिन यूजर को थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि, मेरा एजम्पशन है, मैंने अभी फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, क्योंकि कभी भी डेवलपर को ये ड्रॉप कमांड वगैरह का एक्सेस नहीं होता। तो जो भी यूजर स्पेसिफिक टेबल्स है, मान लो दीपक यूजर है, और दीपक नाम के जो भी दीपक यूजर में जो भी टेबल्स है, और जो दीपक यूजर ड्रॉप कर रहा है, तो उसको उसके रिकवरी के एक्सेस रहेंगे। लेकिन मैं अगर सिस से ड्रॉप करूं, तो यहाँ से दीपक यूजर उसको रिकवर नहीं कर पाएगा। लेकिन हमने ये डेमो भी देख लिया कि हाँ ठीक है, हम ये भी कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट है? दो सिचुएशन में नहीं कर सकते, एक तो उसका फ्लैशबैक मेमोरी डिसेबल है, और दूसरा वो परमानेंट डिलीट है, तो ड्रॉप, परमानेंट ड्रॉप है। तो लिखने का तरीका बिल्कुल सेम है। अभी एक काम करते हैं, हम टेबल दूसरी तरीके से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप टेबल EMP पर्च। तो यहाँ पे हम पर्च कमांड लगाते हैं। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे मैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1 कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अभी मैं इसको फ्लैशबैक करने का ट्राई करता हूँ, फ्लैशबैक से रिकवर करने का। देखो क्या एरर आ गया,
ऑब्जेक्ट नॉट इन रिसाइकल बिन। तो इसका मतलब ये परमानेंट ड्रॉप हो गया। जैसे विंडोज से हमने शिफ्ट डिलीट दबाया तो रिसाइकल बिन में गया ही नहीं, वैसे सेम ये रिसाइकल बिन में नहीं गया ओरेकल के, तो इसको हम रिकवर नहीं कर सकते। ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इस पे किसी को कुछ डाउट है? मैं और डिस्क्राइब करता हूँ। इसको रिसाइकल बिन का नेम भी प्रोवाइड करना होता है क्या? कि बस बिफोर ड्रॉप से, तो बिफोर ड्रॉप से तो पहले जितने किए सब आ जाएंगे, अब अगर हमें स्पेसिफिक चाहिए तो हमें टेबल का उसका नाम रिसाइकल मेंशन करना होता है हमें, फ्लैशबैक टेबल, टेबल का नेम टू बिफोर ड्रॉप। सर एक बार रिपीट करोगे सर? ओके, कौन सा चीज रिपीट करो भाई? ये फ्लैशबैक वाला ही, जो रिसाइकल बिन से आपने निकाला। ठीक है, अभी भी डाउट है आपको? ठीक है, देखो ओरेकल में दो तरीके से टेबल ड्रॉप होता है। ठीक है, एक सिंपल ड्रॉप, ठीक है, जैसे हम लिखेंगे ड्रॉप टेबल टेबल नेम, यहाँ पे दिख रहा है आपको, लाइन नंबर सिलेक्ट करता हूँ। तो ये जो कमांड है लाइन नंबर 8 पे, ये सिंपल ड्रॉप है। ठीक है, तो ये टेबल अगर हमने ड्रॉप कर दिया, कोई भी टेबल, मान लो ड्रॉप टेबल emp1 हमने अभी ड्रॉप किया था, ठीक है, तो उसको हम रिकवर कर पाएंगे क्या? यस और नो? यस तो किस सिचुएशन में, और नो तो किस सिचुएशन में? कर पाएंगे अगर उसका रिसाइकल बिन या उसका फ्लैशबैक मेमोरी एनेबल है तो। ठीक है, वो कमांड से दिखाया मैंने आपको कि कैसे चेक करते, मैं और दिखा दूंगा। अगर डिसेबल है तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते, एक सिनारियो हो गया। ठीक है, दूसरा, अगर मैं टेबल, हाँ, इसका एडवांटेज क्या है कि हम ऑन डिमांड बेसिस पे टेबल को रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपका वो कंडीशन मैच हो गया, आपका फ्लैशबैक अगर इनेबल है और आपने सिंपल ड्रॉप किया है तो। ठीक है, उसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप वो सिस्टम पे मीन्स ओरेकल पे उसको मेमोरी अलोकेट करनी पड़ती है। ठीक है, और इसका कुछ कॉन्फ़िगरेशन भी हमें करना पड़ता है। तो उसका रिटेंशन पीरियड आप दे सकते हो 3 डेज, 8 डेज, 10 डेज, कुछ भी आपका जो भी बिजनेस का रिक्वायरमेंट है और आपको जो भी बिजनेस की क्रिटिकलिटी अंडरस्टैंड करके आप उसको सेट करते हो। ठीक है, उसके बाद दूसरा सिनारियो, अगर हम टेबल ड्रॉप टेबल टेबल नेम और पर्ज लिखते हैं, तो पर्ज का मीनिंग ये होता है कि परमानेंट, इसका सिनोनिम कंसीडर कर लो कि परमानेंट। इस सिचुएशन में हम वो टेबल को रिकवर नहीं कर सकते। ठीक है, हमने किया था ट्राई, हमने ये कमांड रन किया फ्लैशबैक टेबल टेबल नेम टू बिफोर ड्रॉप, लेकिन इसने एरर दे दिया कि ऑब्जेक्ट नॉट इन रिसाइकल बिन। क्लियर? किसने क्वेश्चन पूछा था? कोई डाउट है? नो सर। ओके, ठीक है। उसके बाद अभी ये तो हमारा हो गया, ये थी हमारी सारी DDL कमांड्स। अभी मैंने DDL को कल आपको बताया था कि DDL क्या है, एटो सेव कमांड्स होती है। एटो सेव मीन्स आपको एग्जांपल दिया था गूगल ड्राइव, जो कि एटो सेव होता है, उसमें हमें कुछ चेंजेस करने नहीं पड़ते खुद से। ठीक है, जब भी हम मीन्स हमें सेव नहीं करना होता, राइट? तो अभी हमने जो भी किया वो खुद से वो सेव कर लेता है। ठीक है, ये सिनारियो भी हमने देख लिया कि ड्रॉप टेबल टेबल का जो भी सिनारियो। अभी हमने अभी क्रिएट टेबल उस पे सारे ऑपरेशन देखे। अभी हम क्या देखते हैं कि हम DML कमांड देखते हैं। ठीक है, तो हेलो सर। यस, सर जो हमने अभी देखा वो सब डाटा स्ट्रक्चर टेबल स्ट्रक्चर के कमांड्स थे ना, फंक्शंस। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और अगर टेबल स्ट्रक्चर में जो डाटा है, रिकॉर्ड्स, तो वो पूरा पूरे फंक्शन वो वर्क करेंगे क्या? अगर या सिर्फ एम्प्टी या स्ट्रक्चर है तभी ये फंक्शन वर्क करेंगे? कुछ फंक्शंस फंक्शंस मीन्स आपको क्या बोलना है? फंक्शंस अलग होते, आपने, मैं इंस्टेंट अलग मतलब होते। सॉरी, ये क्वेरी तो मतलब आपने एक कल बोला था, या हाँ कल बोला था कि जो ड्रॉप कॉलम करना है, अगर वो नल है तो ही कर सकते।
उसमें वैल्यू है तो वो न होगा नहीं कॉलम ड्रॉप। क्यार के सिचुएशन में, हाँ हाँ क्यार डेटा टाइप में, क्योंकि हाँ वो तो क्यार मैंने बताया था आपको कि क्यार और वैरक्यार में क्या डिफरेंस होता है। वैरक्यार 2, मान लो कि मैंने क्यार में यहाँ पे इसकी साइज दे दी 10, और वैरक्यार में भी मैंने साइज एलोकेट किया 10। अभी मैंने क्या किया कि एक नेम नाम का कॉलम है मेरा, ठीक है, तो सॉरी इसको नीचे लेते, नेम नाम का कॉलम है, ठीक है, और इसमें मैंने दीपक वैल्यू स्पेसिफाई किया। वैरक्यार 2 की लेंथ भी सेम है, यहाँ पे मैंने नेम लिया, और यहाँ पे सॉरी नेम 1 नाम का कॉलम लिया, और यहाँ पे भी मैंने दीपक नाम दिया, ठीक है। इस केस में क्या होता है कैरेक्टर में, वो 10 बाइट जो भी है वो पूरा होल पूरा ऑक्यूपाई करता है, मेमोरी ऑक्यूपाई करता है, ऑक्यूपाई करता है। ठीक है। सो यहाँ पे लेफ्ट स्पेस 0 बाइट, पेडल हाँ 0 राइट। अभी वैरक्यार 2 में क्या है, यहाँ पे वो 5 बाइट्स रिमेनिंग। 5 बाइट ऑक्यूपाई करेगा, ओके, एंड रेस्ट 5 बाइट लेफ्ट स्पेस रहेगा, अवेलेबल है लेफ्ट स्पेस। ठीक है। तो आप बाद में मीन्स इस केस में हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, उसकी साइज डिक्रीज कर सकते हैं। ये वैरक्यार 2 में अलाउड करेगा, कैरेक्टर में नहीं करेगा। हमने कल करके देखा था ये सिनेरियो, यस सर। हमने ये कल सिनेरियो ट्राई करके देखा था, ये वाला। हाँ देखो तो। अभी देखो जो हमने पढ़ा वो डीडीएल कमांड्स थे, तो डीडीएल में बताओ हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या मैं क्या बताऊँ? फंक्शंस पढ़े। यस, हाँ create, सर, क्रिएट, create, alter, इंसर्ट, मॉडिफाई, Drop, create, rename, alter, drop, modify, drop, rename, truncate, rename and truncate. तो इसमें सबसे Alter बड़ा मध्ये अल्टर है। modify, अल्टर में क्या क्या पढ़ा हमने, modify, add, add, name, modify, ऐड कॉलम, drop, एक बताओ, ऐड add कॉलम, column, कॉलम पढ़ा, ड्रॉप कॉलम, modify ड्रॉप कॉलम column पढ़ा, and ठीक है, drop column. ठीक है। तीसरा उसका Modify. मॉडिफाई, मॉडिफाई modify, में हमने क्या फंक्शन देखा कि विड्थ और डेटा टाइप चेंज width कर or Size. size, डेटा टाइप Type एंड change विड्थ data कर type, इंक्रीज और डिक्रीज। और दूसरा उसका increase, साइज size increase और decrease कर सकते इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, हैं. Yes. ठीक है। उसके बाद अल्टर में हमने और एक चीज देखा कि हम रीनेम Rename. कर सकते हैं। Yes. तो rename. यस सर, रीनेम में भी दो चीज आई हमारी, एक रीनेम हमने टेबल रीनेम कर सकते हैं अल्टर से, और दूसरा हम कॉलम रीनेम कर column, सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद आपका रीनेम भी कमांड आएगा, क्योंकि जब हम रीनेम लिखते हैं तो रीनेम, मान लो आपका ईएमपी टेबल है और आपको ईएमपी उसको एम्प्लॉय बनाना है, तो ये अल्टर में नहीं आती, ये सेपरेट कमांड है। तो आपका क्या क्या आ गया, क्रिएट आ गया, आपका ड्रॉप आ गया, ओके, ट्रंकेट आ alter, गया, alter, रीनेम आ गया और अल्टर आ गया। तो मेन आपके 4 कमांड आ गए, ठीक है। किसी को कुछ डाउट? no इसके sir, मैं डिटेल No, नोट sir. दे दूंगा आपको, ठीक है ना। आप और इस सर पे एक थोड़ा सा, पूछना था यस, सर, एक्चुअल वर्क करते टाइम आप अगर कॉलम कॉलम नेम ऐसा बोलते हो तो वहाँ पे फील्ड्स बोला जाता है ना सर? यार ऐसा या कुछ ऐसा नहीं है, हम तो नहीं ना? कॉलम ही बोलते हैं, हाँ, ऐसा कुछ जरूर मैं नहीं, तो एक्सपीरियंस यूजर से कुछ इंटरव्यू ऐसा टाइम कुछ कुछ नहीं है। नहीं ना? फील्ड्स और रिकॉर्ड ऐसा कुछ आपने बताया था फर्स्ट लेक्चर में, इसको हम्म रिकॉर्ड बोलते हैं, रो में जो डाटा स्टोर होता है, और जो कॉलम्स है उसको फील्ड्स, तो वही पूछा था। मीन्स उसका दूसरा नाम, उसको हम क्या बोलेंगे, तो नॉर्मली हम फील्ड बोल लेंगे, जो रोज है या जो मीन्स ये उसमें अलग अलग और टपल नहीं, भी मुझे लगा है। स्टैंडर्ड वर्ड एसक्यूएल क्वेरीज के वही है ऐसा लगा। कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको कॉलम ही बोलोगे या रोज को कोई दूसरा रिकॉर्ड बोलोगे, फील्ड दे दोगे कॉलम को, ऐसा कुछ नहीं, कॉलम भी बोलते हैं, कोई issue, ठीक है। ये इस पे वर्क करता है, ये आपको ध्यान में रखना है टेबल के स्ट्रक्चर, ठीक है। और दूसरा ये क्या होता है,
ये होता है ऑटोसेव। ऑटोसेव का अभी आपका ये कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, ऑटोसेव क्यों बोलते हैं इसको। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे डीएमएल कमांड्स। तो इसका नाम है डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज। ठीक है, मैनिपुलेशन ना सर? मॉडिफिकेशन भी बोलते हैं इसको, और आप कुछ लोग इसको मैनिपुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज बोल लो या डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोल लो। ठीक है, तो इसमें तीन चीजें आती है। एक आता है आपका इंसर्ट, एक आता है आपका अपडेट, और दूसरा आता है आपका डिलीट। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? अभी तक हम जो देख रहे थे, अभी तक हमने जो देखा वो टेबल और उसके कॉलम्स पे देखा, उसके स्ट्रक्चर पे। ठीक है, उसके स्ट्रक्चर पे देखा हमने। हाँ, इसका नाम है शहर है। ठीक है, आप लोगों को दिख रहा है ना? यस सर। अभी किसको क्या बोलते हैं वो अंडरस्टैंड करना जरूरी है। ठीक है, ये देखो, ये जितना भी था टेबल और ये जो इस पे इस पे हम काम कर रहे थे। ठीक है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रक्चर। ठीक है, डेटा टेबल का स्ट्रक्चर। और इसको बड़ा करता हूँ, और इसमें आता है डीडीएल, इसको बोलते हैं हम डीडीएल, और वो होता है ऑटोसेव। ठीक है, अभी हम जिस पे काम करेंगे इसको हमने डीडीएल बोल दिया। अभी ये जो डेटा है अंदर का जिस पे हम काम करेंगे इसको बोलेंगे हम डीएमएल, या इसको, क्यों इसको डीएमएल, इस पे जो भी ऑपरेशन करेंगे हम लोग, ठीक है, इस पे मॉडिफाई करेंगे, राइट, डेटा को, तो इसको डेटा डेटा मॉडिफिकेशन लैंग्वेज या मैनिपुलेशन लैंग्वेज बोलेंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आपका क्या रिक्वायरमेंट हो सकता है? आप कोई एम्प्लॉय, मान लो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक एम्प्लॉय टेबल है, एचआर का डेटाबेस है, उसके पास एम्प्लॉय का डेटा है। तो कोई नया मेंबर आता है तो उसकी एंट्री करेंगे, वो उसका जो भी नाम होगा XYZ, और वो कौन से डिपार्टमेंट में आया वो डिपार्टमेंट देंगे, और उसकी जो भी सैलरी होगी वो फिल्डअप करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका इंसर्शन। ठीक है, ये ये हो गया आपका डेटा इंसर्शन। ठीक है, और अगर मान लो ये एम्प्लॉय की, तो जिसको इसका सैलरी ग्रोथ हुआ, ये जो एम्प्लॉय है इसको मान लो कंपनी ने 10% इंक्रीमेंट दिया। ठीक है, तो अभी इसका जो भी 30,000 था उससे इसका सैलरी कुछ 30,000, कुछ 3,000 इसका बढ़ गया, 30,000, 33,000 हो गया। तो इसको क्या बोलेंगे हम? अपडेशन, राइट। ठीक है, ओके, तो नया एम्प्लॉय आया, उसका हो गया इंसर्शन। उसमें अगर उसका कुछ अप्रेजल होता है या प्रमोशन होता है तो फोन दे कृष्णा, तो मैडम से फोन है, इशू फोन दे कृष्णा। इसको हम क्या बोलेंगे? डेटा अपडेशन। मान लो ये एम्प्लॉय अभी छोड़ के जा रहा है, इसका डेटाबेस हमें आर्काइव करना है, इसका रिकॉर्ड्स हमें आर्काइव करना है। तो अगर हम इसको, ये भी छोड़ के जाएगा, तो इसको बोल सकते हैं क्या हम, इसका रिकॉर्ड डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस पे डिलीशन चलाना पड़ेगा हमें।
राइट। तो ये रिकॉर्ड हम हटा देंगे यहाँ से, करेक्ट। तो क्या होगा, इंसर्शन हो गया, अपडेशन हो गया, डिलीशन हो गया। तो रियल टाइम में ऐसा ही होता है, बट एग्जांपल दिया मैंने आपको कि टेबल का डेटा है, मीन्स एम्प्लॉय डेटा है, बट आप रियल टाइम बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हो। तो उस केस में क्या होता है कि आपका डेटा आता है बल्क में, ठीक है, कुछ भी तो लोड, जो लोग वर्किंग हो उनको पता होगा कि मान लो कि कोई भी एक एसएफटीपी होता है, जैसे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सबने पढ़ा, ठीक है। तो एक मान लो एसएफटीपी थ्रू, कुछ प्रोटोकॉल थ्रू आपके सोर्स सिस्टम पे वो डेटा रखते हैं, ठीक है। ठीक है, एसएफटीपी थ्रू आपके सोर्स सिस्टम पे वो डेटा रखते हैं, और आप क्या करते हो कि ये बाद में बता दूंगा मैं आपको, बट इंसर्शन काम कैसे करता है जैसे अंडरस्टैंड। तो आप क्या करते हो, एसक्यूएल लोडर रन करते हो, और एसक्यूएल लोडर से आपका डेटा डेटाबेस में डंप करते हो, जो लोग वर्किंग है, करेक्ट, ऐसा ही होता है भाई लोग। हाँ ठीक है, तो एक एग्जांपल दिया कि आपके डेटाबेस तक डेटा कैसे आता है। तो ये मान लो क्लाइंट का डेटा है, तो क्लाइंट क्या करता है कि कोई तो एसएफटीपी प्रोटोकॉल यूज करके आपके सिस्टम पे, आपके सर्वर पे वो डेटा रखता है। वहां से आप क्या करते हो, एसक्यूएल लोडर चलाते हो, और एसक्यूएल लोडर के थ्रू आप डेटाबेस में डेटा वहां पे अपेंड करते हो, डेटा आप इंसर्ट करते हो, ठीक है। तो ये रियल टाइम सिनारियो होता है, या रियल टाइम आप बिजनेस यूज केस इसको कंसिडर कर लो, ठीक है। अभी अभी इंसर्ट अपडेट डिलीट, इसको हम, ये ऑटो कमिट नहीं होते, जो भी हम लिखते हैं ना, इसको हमें सेव करना है। मान लो एक कोई भी टेक्स्ट फाइल है, इसमें हमने कुछ डेटा, एम्प्टी टेक्स्ट फाइल है, उसमें कुछ हम कुछ लाइंस लिख रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कंट्रोल एस दबाएंगे तभी वो सेव होगा। अगर हमने कुछ लिखा और हमें लगा कि हाँ गलत है, उसको मॉडिफाई करना है, तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल जेड दबाएंगे, राइट। तो जब भी हमें सेव करना होता है तो इसके लिए लिखना पड़ता है कमिट, ठीक है। और जब भी हमें अंडू करना होता है कोई भी ऑपरेशन, ठीक है, अंडू बोल लो या रिवर्ट बोल लो, रिवर्ट चेंजेस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं रोल बैक, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं हम देखते हैं अभी, ठीक है। तो मान लो कि हमारे पास एक टेबल है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, ठीक है। फिर अब डेटाबेस एरर दे देता है। देखो एक चीज समझो, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, अच्छा होगा सामने। तो देखो, जब भी मैं क्वेरी रन कर रहा हूँ ना यहाँ पे, तो यहाँ पे एक एरर आ गया, देखो। तो ये अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा है कि क्या रन करना है, क्योंकि इसने क्या कंसिडर किया कि ये सेमीकोलन है, यहाँ पे मेरी क्वेरी एंड हो रही है, ठीक है। लेकिन क्वेरी कहाँ पे स्टार्ट हुआ है इसको पता ही नहीं चल रहा है। जब तक इसको नेक्स्ट सेमीकोलन नहीं मिलेगा ना, तब तक ये क्वेरी रन होती रहेगी, मीन्स तब तक वो पूरा उसको क्वेरी कंसिडर करेगा, ठीक है। कहाँ पे गया मेरा, तो यहाँ पे मैंने सेमीकोलन दिया, मीन्स ये कंसिडर करेगा कि हाँ ये क्वेरी यहाँ तक ही है, ये दूसरा क्वेरी है, ठीक है। अभी इंसर्ट करने का तरीका क्या है, तो पहले तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारे टेबल में कितने कॉलम्स है, ठीक है। तो उसका सिंटैक्स सिंपल है, इंसर्ट, उसके बाद इनटू, और उसका टेबल का नेम हमें देना पड़ता है, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, ठीक है। उसके बाद हम लोग वो जो भी टेबल के कॉलम्स है वो हम स्पेसिफाई करेंगे, एम्प्लॉय आईडी, कॉमा, ईएमपी नेम, ठीक है। उसके बाद डीईपी डिपार्टमेंट नेम और सैलरी, ठीक है।
देखो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो भी नेम आ रहा है ना कॉलम्स के, वो कैपिटल में आ रहे हैं। और मैंने बताया था कि ओरेकल में जो भी स्ट्रक्चर है टेबल का वो केस सेंसिटिव नहीं है। आप कैपिटल स्मॉल कुछ भी लिख सकते हो। अभी यहाँ पे कैपिटल में दिख रहा है, मैंने स्मॉल लिख दिया। लेकिन अगर उसका अंदर का डेटा, डेटा मीन्स ये जो 1 2 3 दीपक एबीसी जो भी दिख रहा है, ओके, ये डेटा केस सेंसिटिव होता है। ठीक है, वो कैसे हम वो भी चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे मैं कुछ वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 इंसर्ट किया। ठीक है, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा है कि एम्प्लॉय आईडी नंबर में है। तो मैंने बताया था जब भी कोई वैल्यू नंबर में, अभी मुझे इंसर्ट क्या करना है 4। ठीक है, कुछ भी एक नाम दे दूंगा मैं XYZ। ठीक है, अभी एम्प्लॉय आईडी मेरा नंबर में है, नंबर डेटा टाइप में है, तो मैं उसको स्ट्रिंग में नहीं पास करूंगा, कैरेक्ट मीन्स सिंगल कोट में पास नहीं करूंगा। ठीक है, कि नंबर फॉर्मेट हमें कोट्स में पास नहीं करना होता। कॉमा दिया, फिर उसके बाद ये जो एम्प्लॉय आईडी है ये 4 हो गया। ठीक है, एम्प्लॉय नेम क्या लेना है मुझे, मैंने डाल दिया यहाँ पे XYZ, कॉमा, फिर नेक्स्ट कॉलम क्या है, डिपार्टमेंट नेम। ठीक है, DPT नेम जो भी है, तो यहाँ पे मैंने कुछ मेंशन कर दिया IT। ठीक है, वो भी var में है, तो मैंने सिंगल कोट में पास किया। ठीक है, उसके बाद मेरा सैलरी है, तो यहाँ पे सैलरी मैंने डाल दिया जो भी 50,000। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे इसको रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या ये आ गया, 1 रो इंसर्टेड। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करूँ, तो कितने रिकॉर्ड है, 1 2 3 4, राइट। अभी अभी सेम कौन से डेटाबेस में, यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ, दिख रहा है ना आपको स्क्रीन गाइस, हेलो। यस सर, सर कमांड प्रॉम्प्ट दिख रहा है। यस, कमांड प्रॉम्प्ट। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, राइट। यस सर। तो अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड्स है, 4 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, ऑन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारे 4 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, अभी हमने जो रिसेंट वैल्यू इंसर्ट की, जिसका एम्प्लॉय आईडी 4 है, एम्प्लॉय नेम XYZ है, डिपार्टमेंट IT और सैलरी 50,000 है। ठीक है, मैं सेम यूजर में हूँ, ये दीपक यूजर है। ठीक है, और मैंने क्या किया कि कमांड प्रॉम्प्ट में मैं दीपक यूजर में चेक कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो शो नहीं कर रहा है। ठीक है, हम क्या करते हैं इसको, और डुप्लीकेट उसका सेशन क्रिएट कर लेता हूँ मैं। इसकी तो कैसे काम करता है, अरे UTM सही से काम नहीं करता साला। देखो यहाँ पे मैं दीपक यूजर में हूँ। ठीक है, और यहाँ पे भी दीपक यूजर है, मैंने बस डुप्लीकेट विंडो ओपन कर लिया। ठीक है,
इंसर्ट कहाँ पे गया भाई? इंसर्ट 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 ठीक है। यहाँ पे अगर मैं रन करूँ, ये नीचे आप देख रहे हो, तो मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स है। ठीक है, और सेम यूजर में हूँ मैं, और यहाँ पे रन करता हूँ मैं कमांड। तो मैंने कमांड प्रॉम्प्ट से भी रन करके देखा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर मैं रन करूँ, तो देखो यहाँ पे भी उसके 3 रिकॉर्ड्स है। तो 4 रिकॉर्ड्स क्यों नहीं आए? यूजर सेम है। हमने 2 अलग अलग जगह देखा। SQL डेवलपर में एक सेशन लिया मैंने, उस पर एक इंसर्ट किया, जो 3 रिकॉर्ड्स ऑलरेडी थे, एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, तो वो रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है एक्सेप्ट दैट सेशन। तो ये जो कमांड्स होती है ना, DML कमांड्स, ये सेशन स्पेसिफिक होती है। अगर मैं सेशन बंद कर दूं तो कमांड सेव नहीं होगा, मीन्स जो भी मैंने इंसर्ट लगाया ना, वो सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या बोलते हैं कि कमिट लिखना है। कमिट मीन्स सेव। अभी मैं यहाँ पे कमिट लिख रहा हूँ, ठीक है, और रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो कमिट कंप्लीट। ठीक है, यहाँ पे मैं अभी देखता हूँ कि कितने रिकॉर्ड्स है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड आ गए? 4। और मैंने मेन सेशन पे यहाँ पे कमिट किया, हमने कमिट लगाया। अभी देखो, दूसरा सेशन लिया था मैंने, डुप्लीकेट सेशन। पहले कितने रिकॉर्ड शो कर रहे थे? कमिट बिफोर कमिट 3, और यहाँ पे 4 रिकॉर्ड शो कर रहा था। अभी मैं यहाँ पे रन करूंगा, तो यहाँ पे भी 4 रिकॉर्ड्स आ गए। अभी इसमें जाते हैं, यहाँ पे पहले कितना दिखा रहा था? 3 रिकॉर्ड्स। ठीक है, अभी मैं रन करूँ, यहाँ पे कितने रिकॉर्ड्स हो गए? 4 रिकॉर्ड्स। तो गाइस समझ आया, ये जो होता है ना, जो भी होता है, ये सेशन स्पेसिफिक होता है। किसी को कंफ्यूजन है इसमें? तो आपको इंटरव्यू में क्या क्वेश्चन पूछा जाता है? सिनारियो बेस। कि मान लो आपने एक SQL डेवलपर का आपका विंडो ओपन है, ठीक है, आपके पास मान लो 5 रिकॉर्ड्स है पहले, और आपने और 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किया, ठीक है, और आपने कमिट नहीं किया। और अगर आप सेम यूजर पे लॉगिन करके आप उस टेबल का काउंट लोगे, तो उसका काउंट 5 आएगा या 10 आएगा? ये सिनारियो बेस में पूछते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या करोगे आप? 5 आएगा। राइट, जब आप कमिट करोगे तभी 10 आएगा। ये इधर आप Yes. कमांड प्रॉम्प्ट में चेक करो या SQL डेवलपर में चेक करो। तो ये जो DML कमांड्स होती है, सेशन स्पेसिफिक होती है। जब तक हम उसको सेव की कमांड नहीं देते, तो सेव मीन्स यहाँ पे क्या होगा? कमिट, कि इसको कमिट कर दो, तब तक ये हाँ दीपक। दूसरे सेशन में हेलो रिफ्लेक्ट नहीं होता। हेलो हेलो दीपक। हेलो, मेरा आवाज आ रहा है यस दीपक? यस वीरेन यस, वीरेन बोल रहा। बोलो बोलो भाई। जब भी फॉर्म के थ्रू कोई भी डेटा इंसर्ट होता है तो जब यूजर कोई सबमिट बटन पे सबमिट करता है, मल्टीपल इंसर्ट हो या सिंगल इंसर्ट हो, तो उस टाइम में वो वहाँ पे कमिट ऑलरेडी प्रेजेंट होता है कि बाद में डेवलपर को ऐड देखो, करना होगा? फॉर्म क्या होता है? आप गूगल फॉर्म की बात कर रहे हो, राइट? करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो उस केस में क्या होता है, मैंने वही बताया कि ऑटोसेव का एग्जांपल क्या किया था मैंने, कि ऑटोसेव ये बाय डिफॉल्ट मीन्स गूगल ड्राइव पे हूँ मैंने आपको एक्सेल दिखाया, स्प्रेडशीट दिखाया, तो उस पे मुझे सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेव होता है। और जो भी डेटा आपके ऑनलाइन सोर्स से आएगा, वो ऑटो सेव रहेगा, उसको कमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, ओके। हाँ, तो उसको Hello, कोई sir. कमिट, यस। Means after every insert ये record के बाद commit करना ही लिखना ही पड़ना mandatory है। देखो, अभी अभी क्या किया हमने, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। अभी हमने 4 रिकॉर्ड्स, अभी 4 रिकॉर्ड्स है हमारे पास, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, अभी और रिकॉर्ड्स इंसर्ट करता हूँ। वीरेन वो पक्का है, उसमें कुछ डाउट नहीं है, राइट? सो वो जो भी डेटा आएगा ना ऑनलाइन सोर्स से, वो आ, उसको हम सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती।
ठीक है। जो आपसे कुछ भी गूगल फॉर्म लेते हैं, मान लो कि अपने क्लास का ही ले लो, कि आपके पास कोई फॉर्म आया होगा और उसने अपने डिटेल्स फिल किया, तो जब भी इनके पास डेटा आया ना, वो तो टेबल फॉर्म में वो डेटा स्टोर होता है। ठीक है। तो आप वो कहीं पे सेव नहीं करते, बस उसको सबमिट कर देते हो। तो उसका एक कनेक्टिविटी दिया होता है, वो डेटाबेस में स्टोर हो जाता है। ठीक है। अभी मैंने एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया। ठीक है। अभी 5 रिकॉर्ड्स हो गए। अभी मैं और एक रिकॉर्ड इंसर्ट कर रहा हूँ। इसमें कुछ भी नाम दे देता हूँ मैं। ठीक है। अभी 6 रिकॉर्ड हो गए। अभी मैं कुछ भी एम्प्लॉय आईडी दे के अभी मेरे पास कितने रिकॉर्ड हो गए? 7 रिकॉर्ड्स हो गए, ये 7 देखो यहाँ पे। ठीक है। अभी मैं अगर अभी मैंने हर इंसर्ट के बाद कमिट नहीं लगाया। अभी मैं सीधा इतने इंसर्शन के बाद कमिट लगाता हूँ, और मैं अभी चेक करता हूँ सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी। और सेम चीज अगर मैं इसका काउंट चेक करूँ, तो यहाँ पे आ रहा है 7। ठीक है। और यहाँ पे हमने कमिट लिख दिया, तो यहाँ पे इसका रिजल्ट भी 7 ही आना चाहिए। राइट। तो एवरी इंसर्शन के बाद आपको कमिट लिखने की जरूरत नहीं है। तो जब भी आपका आप पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हो, ठीक है, और आपको लगता है कि हाँ ठीक है, मैंने सही किया है जो भी किया है अभी, और आप कॉन्फिडेंट हो, तो आप उस पे तब आप कमिट लगाओगे। लेकिन आपने जितना डेटा इंसर्ट किया, तो उसको आप रीवेरीफाई कैसे करोगे? तो मेक श्योर कि ये बेस्ट डेवलपर प्रैक्टिस है कि आपने जो भी इंसर्ट किया उसके बाद आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप टेबल का नाम देके उसको चेक कर लोगे। जो भी आपकी कंडीशन है, मैं सिंपल थोरोली बोल रहा हूँ कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी, तो आप वो डेटा को सिलेक्ट करके देखोगे, और तब तक उसको सेव नहीं करोगे। ठीक है। अभी मेरे पास 7 रिकॉर्ड्स हैं। अभी थोड़ा सा सिनेरियो चेंज करते हैं। ठीक है। ठीक है। मैंने एक इंसर्ट किया। अभी एक 8 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। अभी मैंने इसको कुछ अभी मेरे पास 9 रिकॉर्ड्स होने चाहिए। ठीक है। 9 रिकॉर्ड्स है, करेक्ट? हाँ। मैंने कितने रिकॉर्ड्स, पहले कितने रिकॉर्ड्स थे हमारे पास? 7 रिकॉर्ड्स। 7 ठीक है। ठीक है। तो यहाँ से हम एक बार कंफर्म कर लेते हैं। राइट। 7 रिकॉर्ड्स थे हमारे पास। अभी मैं इस पे रोल बैक चलाऊ। रोल बैक मीन्स अंडू। तो आप ये कमांड पे मत ध्यान दो। आप ये कंसिडर करो कि अगर आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल थी विंडोज में, आपने 5 लाइन्स ऑलरेडी थे उस पे, और आपने 2 लाइन्स ऐड ऑन की। राइट। और आपने उसको कंट्रोल जेड कर दिया, तो आपके पास कितने फाइल्स रहेगी? या आपने वो कैंसिल के बटन क्लिक कर दिया, तो आपके पास कितने लाइन्स रहेगी? पहले 5 5 लाइन्स लाइन थी आप। हाँ। 5 लाइन्स रहेगी। राइट। तो यहाँ पे मैंने 2 इंसर्शन किए, और मैं यहाँ पे अगर कंट्रोल मीन्स रोल बैक चलाता हूँ, और अभी मैं काउंट चेक करता हूँ, तो मेरा काउंट 7 ही आएगा। पहले कितना आया था? 9 आया था। ठीक है। तो रोल बैक मीन्स मान लो कि आपके टेबल में 100 रिकॉर्ड्स है। ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, उसमें और 200 रिकॉर्ड्स ऐड किए। ठीक है। अभी आपके पास टोटल कितना हो गया? 300 रिकॉर्ड्स। ठीक है। अगर मैं इसको कमिट करता हूँ, तो आपका रिजल्ट आएगा 300। और अगर मैं इसको रोल बैक करता हूँ, तो ये उसके प्रीवियस स्टेज पे चला जाएगा, मीन्स रिजल्ट होगा 100। 100। ठीक है। किसी को कुछ डाउट है इस पे? No.
इस एक क्वेश्चन आता सर होगा ना ये इंटरव्यू रोल में बैक कमांड control- कब मतलब कभी लिखते हैं हम लोग? हाँ, किस तो ही बोल रहा हूँ मैं। कंडीशन क्या होता है कि अब अगर मान लो आपने कोई इंसर्शन किया, अभी इंसर्ट का देख रहे तो इंसर्ट के बारे में बात करता हूँ। ओके, कहाँ पे चला गया यार? मतलब पानी में थोड़ा। सर यस, सर हमने जो टेबल क्रिएट किया था ईएमपी का, तो हमने उसमें जो डेटा इंसर्ट किया था, मतलब इंसर्ट डेटा किया था ईएमपी में, तो हम एट अ टाइम कितना डेटा उसमें इंसर्ट कर सकते हैं या फिर कितना रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट कर सकते हैं? कितना भी कर सकते हो, ओके। कितना भी कर सकते हो, कितना भी, उसका कोई लिमिट नहीं होता। तो बल्क इंसर्शन भी बताने वाला हूँ मैं आपको, और इंसर्ट करने का दूसरा एक तरीका है। ठीक है, नहीं नहीं, आपने वो सिंगल सिंगल इंसर्ट किया था ना, इसलिए मैंने आपको पूछा। हाँ, तो अभी स्टेप बाय स्टेप जाते हैं, बल्क इंसर्शन भी बताऊंगा आपको। ठीक है, तो देखो कमिट कब यूज करते हैं कि हाँ मैंने इंसर्ट किया, ठीक है, इंसर्ट किया, ठीक है, और इंसर्ट करने के बाद मुझे वो डेटा मैंने सिलेक्ट स्टार फ्रॉम। देखो कभी भी इंसर्ट करने के बाद आप कभी भी कमिट या रोल बैक रन नहीं करोगे, हमेशा ध्यान रखो। आप इंसर्ट करते हो, अपडेट करते हो, डिलीट करते हो, कुछ भी डीएमएल ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, ठीक है, तो ये आपके कंट्रोल में होता है। आपको सेव करना है या उसको रोल बैक करना है, मीन्स अंडो करना है। सेव करना है तो आपको कमिट लगाना है, रोल बैक कर मीन्स अंडो करना है तो रोल बैक लगाना है। ठीक है, अभी कैसे कंफर्म करोगे? तो आप सिंपली सिलेक्ट कमांड रन करोगे, उससे आप आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपको जो भी रिजल्ट चाहिए था, एक्चुअल रिजल्ट, और जो भी आपके सामने रिजल्ट मीन्स एक्चुअल रिजल्ट है और जो भी एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, ये दोनों चीजें मैच हो रही है क्या? अगर होती है तो कमिट, और नहीं होती है तो आप क्या परफॉर्म करोगे? रोल बैक। ठीक है, तो अगर आपके पास 100 रिकॉर्ड्स है, ठीक है, और आपने 100 और मान लो 100 रिकॉर्ड्स फिर से इंसर्ट किए, ठीक है, तो अभी आपके पास 200 रिकॉर्ड्स हो गए। भूल जाओ कि आपने रोल बैक चलाया कमिट। अगर यहाँ पे आप कमिट चलाते हो तो आपका रिजल्ट 200 हो जाएगा, और अगर आप रोल बैक चलाते हो तो आपका रिजल्ट 100 हो जाएगा। इसमें किसी को कुछ डाउट है? कमिट के बाद में रोल बैक नहीं चलेगा ना सर? नहीं चलेगा। अभी देखते हैं, आपका वो भी क्लियर करके देते डाउट। ठीक है, अभी मान लो मेरे टेबल में 7 रिकॉर्ड्स है, तो मैंने क्या किया कि इसको एक बार रन किया, 8 हो गए, 9 हो गए, 10 हो गए, राइट? यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 10 हो गए। अभी आपको क्या बोलना है कि कमिट रन करो उसके बाद रोल बैक। तो अगर कमिट रन किया मैंने तो इसमें 10 रिकॉर्ड्स हो गए, ठीक है, तो ये 10 रिकॉर्ड्स मैं यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकता हूँ, राइट, क्योंकि मैंने सेव कर दिया। अभी मैं अगर इस पे अगर मैं इस पे रोल बैक चलाऊं, ठीक है, देखो यहाँ पे रोल बैक चलाओ तो ये आएगा कि रोल बैक हुआ, लेकिन ये परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, ये ओरेकल शो करता है कि ये कमांड एग्जीक्यूट हो गया, कमांड सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, यहाँ पे 1 मिनट है, इसको मुझे सेमीकोलन देना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं कितने भी बार यहाँ पे रोल बैक कंप्लीट, रोल बैक कंप्लीट, मैं कितने भी बार चला लूं, लेकिन मेरा जो रिजल्ट है ना, वो जो 10 आया था ना, वो 10 ही रहेगा। यहाँ पे मैं काउंट कर लेता हूँ एक बार। तो आपने क्या सीखा कि कमिट के बाद रोल बैक यूज करके कोई उसका बेनिफिट नहीं है। हाँ दीपक, एक क्वेश्चन था रोल बैक के रिलेटेड कि अभी पर्टिकुलर हम रोल बैक डेटा कर सकते हैं क्या? जैसे कि रोल बैक का यूज किया है तो प्रीवियस जो रिकॉर्ड था वो शो करता है, लेकिन जो भी इंसर्ट हुआ था डेटा, फॉर एग्जांपल 10 डेटा इंसर्ट हुआ है, लेकिन मुझे सिर्फ 5 रोल बैक करना है, तो इज इट पॉसिबल या प्रीवियस पे ही लेकर जाता है? वो पूरा रोल बैक कमांड
का नेचर ही ऐसा है कि कमिट के बाद एक बार कमिट चल गया तो वो सेव हो गया। और आपको अगर स्पेसिफिक आपने 5 एंट्रीज इंसर्ट की और आपको क्या लगता है कि नंबर 1 एंट्री सही है, मैंने कुछ भी रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं किया, डिलीट नहीं किया, अपडेट नहीं किया, तो आपको लगता है कि पहली 1 नंबर एंट्री सही है और बाकी 4 एंट्रीज मुझे ओनली फर्स्ट एंट्री मुझे रोल बैक करनी है और बाकी 4 एंट्रीज मुझे सेव करनी है या कमिट करनी है। तो इस केस में हम एक ऑप्शन हमारे पास है सेव पॉइंट, जो शायद आज नहीं कर पाऊंगा, मैं कल आपको बताऊंगा। तो वो क्या होता है सेव पॉइंट, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हम एक सेव पॉइंट दे देते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं। अगर मुझे वो रोल बैक करना है तो रोल बैक और उस सेव पॉइंट का नाम दे देते, या कमिट करना है तो उस सेव पॉइंट का नाम दे देते। ये भी पॉसिबल है, इसके लिए भी ऑप्शन है। तो मैंने ऑलरेडी इंक्लूड किया है एक सेव पॉइंट कंसेप्ट। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आता होगा ना इंटरव्यू में कि डिफरेंस बिटवीन रोल बैक, कमिट एंड सेव का। रोल बैक और कमिट पूछते हैं, सेव पॉइंट अच्छा। का तो नॉर्मली नहीं पूछते, क्योंकि सेव पॉइंट को यूज नहीं करता अभी तक मेरे पूरे इसमें, हमने कभी यूज नहीं किया है वो एक कंसेप्ट, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो देखो ये इंसर्ट का हमने देख लिया। ठीक है, इंसर्ट करने का और एक तरीका देखते हैं। ठीक है, और इसको हम ठीक है, ये एक चीज मुझे बताना है आपको कि अगर हमने इंसर्ट किया कुछ भी चीज, ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ कि इसका बैकअप लेता हूँ, ये एमपी टेबल का। ठीक है ना, ये कार की चाबी से, चलो मैं फोन कर दो, गैलरी तुम खाली टाकना, गैलरी तुम टाक। ये बैकअप वाला भूल जाओ, मैं आपको कल बताऊंगा बैकअप कैसे लेते हो। ठीक है, अभी मैंने क्या किया कि एक ईएमपी टेबल क्रिएट किया, मीन्स सॉरी EMP1 टेबल क्रिएट किया, EMP_1, तो EMP टेबल का रेफरेंस लेके। ठीक है, अभी एम्प्टी है। ठीक है, इसको सर डिस्क्राइब 1 करके इज देख। इक्वल टू क्या था वो? हाँ, इसलिए मैंने बोला कि इस पे ध्यान मत दो, मैं कल बताऊंगा बैकअप का ओके। पूरा सिचुएशन, ये पूरा कवर करूंगा। ठीक है, तो अभी एम्प्टी है मेरे पास टेबल। ठीक है, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ इसमें। तो यही वाला ले लेते हैं हम, EMP वाला। अभी एम्प्टी टेबल है तो EMP1 में इंसर्ट कर रहा हूँ, तो insert1, ये सारे वैल्यूज एज इट इज है, इंसर्ट कर दिया मैंने। ठीक है, तो रिजल्ट देखूंगा तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP1, राइट। अभी देखो मैंने यहाँ पे कोई कमिट या रोल बैक रन नहीं किया। ठीक है, अभी आपको इंटरव्यू में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि आपने कुछ इंसर्ट किया डेटा, आपने कुछ डेटा इंसर्ट किया, मान लो कि आपके पास एम्प्टी टेबल था, आपने उसमें 5 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए। ठीक है, ठीक है, अभी आपके पास कितने रिकॉर्ड्स है, 5, बट आपने नो कमिट और नो रोल बैक कुछ भी परफॉर्म नहीं किया। ठीक है, और मैंने क्या किया कि एक DDL स्टेटमेंट लिख दिया। DDL स्टेटमेंट माने कोई भी क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, रीनेम, कोई भी। तो मान लो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि क्रिएट टेबल EMP2। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कुछ दे दिया, यहाँ पे ID और उसका नंबर, डेटा टाइप मेंशन कर दिया मैंने। ठीक है, इस टेबल से इसका कुछ लेना देना है क्या EMP1 टेबल से, या मैं इसको, नहीं। या इसको DEPT कर देता हूँ कंफ्यूजन दूर करने के लिए, DEPT_2। ठीक है, अभी देखो मैंने इंसर्ट किया डेटा, राइट, यहाँ पे ये हमने चलाया, और अभी मेरे टेबल में कितने रिकॉर्ड्स है, एक 5। रिकॉर्ड, सिलेक्ट स्टार फॉर्म, नहीं 5 क्यों, एक ही रिकॉर्ड है हमारा, 1। ओके ओके। एक ही रिकॉर्ड है, राइट। हाँ। बट मैंने यहाँ पे यस सर। इंसर्ट नहीं चलाया, और सॉरी कुछ रोल बैक और कमिट नहीं चलाया, बट मैंने क्या किया, यहाँ पे एक दूसरे टेबल के लिए क्रिएट टेबल स्टेटमेंट चला दिया। ठीक है, अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ
दूसरे इसमें जाके चेक करता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सॉरी क्या था अपना वो डीईपीटी ना, हाँ डीपीटी डीईपीटी अंडरस्कोर 1 2 है शायद। नो रूल्स। हाँ डी हमने टेबल क्रिएट किया डीईपीटी2, हमें हाँ। चेक क्या करना है ईएमपी अंडरस्कोर 1 कि उसमें कितने रिकॉर्ड रहेंगे। गाइस इसमें एक रिकॉर्ड आ गया जो हमने इंसर्ट किया था। सर अपन ने एक्चुअल में नहीं किया सर, 5 रिकॉर्ड अपन ने गेस किए कि डालना है, पर डाले नहीं एक्चुअल में अपन ने। नहीं 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 नहीं, मैंने एक जस्ट एग्जांपल दिया, ठीक है छोड़ो। एक एम्प्टी टेबल है, इसमें एक हमने एक एम्प्टी टेबल में एक रिकॉर्ड इंसर्ट किया, ठीक है 5 को चेंज कर दो, ठीक है। आपके सामने मैंने क्या किया कि सिंपल मैंने क्या किया कि इंसर्ट स्टेटमेंट्स लगाया, ठीक है, इंसर्ट किया ईएमपी अंडरस्कोर 1 में, ठीक है। मैंने कोई रोल बैक या कोई कमिट नहीं चलाया, कमिट चलाता तो सेव हो जाता, रोल बैक चलाता तो रोल बैक हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया कि मैंने दूसरा कोई क्रिएट टेबल कर लिया, ठीक है, तो भी ये डेटा सेव हो गया। क्यों? ऑटो कमिट। तो आई आपको थिंक आप यस टेम्पररी सेशन में डेटा स्टोर होता होगा, आई थिंक सो। कौन ऑटो बोल कमिट है ना सर, डीडीएल कमांड ऑटो कमिट है ना। नहीं अभी किसी ने बोला कि कौन बोल रहा है टेम्पररी में। वीरेन वीरेन सर, तो आई क्या थिंक सो होता है कि टेम्पररी आप सेशन में वो स्टोर होता है। ये जो है ना आपका एजम्पशन थोड़ा सा उसमें हम मीन्स गलत है। कैसे होता है कि आपने जब भी कोई इंसर्ट अपडेट या डिलीट ये चलाया आपने, ठीक है, उसके बाद आपको इतना प्रिकॉशन लेना है कि आप गलती से भी आप कोई भी डीडीएल कमांड नहीं रन करो। इससे क्या होगा पता है, आपको ऑप्शन ही नहीं देता कि डेटा रोल बैक करना है कमिट करना है। अगर आप कोई भी XYZ टेबल पे, अभी जैसे हम ईएमपी टेबल में हमने कृष्णा हमने इंसर्ट किया था ईएमपी टेबल में, राइट, और हमने टेबल क्रिएट किया _2, ठीक है। तो क्या हो गया पता है इसको, इसने ये जो क्रिएट टेबल स्टेटमेंट है ना क्रिएट, तो ये एटो कमिट है, इसलिए मैंने बताया था उसको कि इसको एटो कमिट इसको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती या रोल बैक नहीं कर सकते। तो इंसर्ट अपडेट डिलीट के लिए ये एटो कमिट नहीं है, इसको हमें मैनुअली इसको कमिट करना पड़ता है, अंडू करना पड़ता है। तो इसमें कमिट और रोल बैक यूज करते हैं हम लोग। और इसको आपका हमेशा प्रिकॉशन रखना है कि आप कभी भी इंसर्ट करने के बाद सेम सेशन पे, हाँ डिफरेंट सेशन पे करूंगा तो उसका मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो डेटा सेव ही नहीं हुआ, राइट। 1 सेकंड गाइस। तो आप इंसर्ट करने के बाद या अपडेट करने के बाद या डिलीट करने के बाद आप अगर कोई भी डीडीएल कमांड रन करते हो ना तो ये डेटा सेव हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बार ऐसा इशू हुआ है कि रन टाइम डेटा पे लोगों ने ऐसा कुछ कुछ डीडीएल कमांड्स रन कर दी, सिर्फ क्रिएट टेबल ही नहीं, अब ड्रॉप टेबल कोई भी हो, वो टेबल से रिलेटेड नहीं हो जिस टेबल पे आप ऑपरेशन कर रहे हो, आप कोई भी टेबल ड्रॉप करो, ट्रंकेट करो, रीनेम करो, कुछ भी अल्टर करो, दूसरे टेबल का कॉलम की विड्थ कम ज्यादा करो, उसका डेटा टाइप जो भी है चेंज करो, कुछ भी करो, तो भी ये आपका जो भी डीएमएल स्टेटमेंट है ना वो ऑटो कमिट हो जाएगा। और ये सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस, एक मिनट, ये सिनारियो बेस्ड इस टाइप का सिनारियो आपको दिया जाता है और इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डेवलपर को मोस्टली पूछ लेते हैं, ठीक है। यस अभी बताओ।
इसको डाउट है? नो सर। सर फिर ये सिचुएशन ऐसे हैपन होने के बाद में उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं सर कि कौन सा रिकॉर्ड इंसर्ट हुए थे वो डेवलपर या फिर एप्लीकेशन सपोर्ट कैसे उसको सॉर्ट आउट करते हैं? हाँ, तो ये क्या होता है कि ये ट्रिगर एक कंसेप्ट होता है। तो जैसे भी आपका प्रोडक्शन पे जो भी टेबल्स होते हैं, ठीक है, उसमें क्या होता है कि ट्रिगर्स में कुछ कंडीशंस होते हैं, आफ्टर डिलीट और बिफोर डिलीट, बस, ठीक है, या आफ्टर इंसर्ट, वो कौन से टाइप का ट्रिगर लिखा गया है उस पे, आफ्टर इंसर्ट क्या वैल्यू है और बिफोर इंसर्ट क्या वैल्यू थी। तो ट्रिगर में क्या होता है, ट्रिगर में दो टाइप की वैल्यू स्टोर करते हैं। ये डीएमएस ट्रिगर बोल रहा हूँ मैं आपको। ट्रिगर मीन्स आपका रन टाइम यूनिट कैप्चर करता है। मान लो कि आपके पास 10 रिकॉर्ड्स थे, आपने और 20 रिकॉर्ड्स इंसर्ट किए, तो ट्रिगर क्या करेगा, ट्रिगर में हम उसका एक डेटा मीन्स क्या बोलते हैं कि डेटा कलेक्ट करता है ट्रिगर, कि पहले कितने रिकॉर्ड्स थे, 10 रिकॉर्ड्स, और बाद में कितने रिकॉर्ड्स हो गए, 30। तो ये जो 20 रिकॉर्ड्स है कि इसका इंसर्शन किस टाइम पे हुआ, ये वो टाइम कैप्चर कर लेता है, सिस्टम टाइम कैप्चर कर लेता है। इसके लिए भी हमारे पास सॉल्यूशन है, बट ऐसा करना नहीं, कभी करना नहीं होता इसके लिए, ठीक है। ऐसा आप करोगे ना तो आपकी छुट्टी जल्दी हो जाएगी फिर ऑफिस। सर एज ए डेवलपर आपको इतना प्रिकॉशन रखना ही पड़ता है। सो दीपक फिर मोस्टली एप्लीकेशन सपोर्ट वाले किस स्टेटमेंट पे काम करते हैं, यानी डीडीएल, डीएमएल, आगे के जो भी है टीसीएल, किस पे काम करते हैं? हाँ, मोस्टली एप्लीकेशन सपोर्ट मोस्टली काम करता है इसकी सिलेक्ट क्वेरी पे और डिलीट, अपडेट और इंसर्ट क्वेरी पे। ये जो है डीडीएल वाला, इस पे आप काम नहीं करते हो, लेकिन इसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ट्रंकेट और डिलीट में क्या डिफरेंस है। काम अगर आप काम भी नहीं करते हो लेकिन आपको क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो मोस्टली आपका जो भी काम होता है वो डीडीएल का डीएमएल कमांड्स पे ही होता है, जैसे इंसर्ट, अपडेट और डिलीट। अगर आपको एक्सेस है तो आइदर मोस्टली आपको सिर्फ सिलेक्ट कमांड की एक्सेस होते हैं। सर डीडीएल का ज्यादा यूज नहीं होता क्योंकि ऑलरेडी डेटाबेस क्रिएटेड होते हैं, टेबल्स क्रिएटेड होते हैं। हाँ, उसका ज्यादा यूज नहीं होता, लेकिन हम व्यू जब पढ़ेंगे ना तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यूज होता है। जैसे क्रिएट व्यू करना है, ये भी एक डीडीएल कमांड है, राइट, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट, व्यू भी एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस टाइम पे हमें टेबल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लेकिन हमें उस पर कुछ ऑपरेशन, कुछ लॉजिक परफॉर्म करना है, ठीक है। कैसे लॉजिक परफॉर्म करते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको। तो उस केस में हमें जरूरत पड़ जाती है कि हाँ भाई क्रिएट व्यू बनाना है, या जो टेबल एग्जिस्टिंग टेबल है उसका रेप्लिका लेना है, हमें उसका बैकअप लेना है, तो उस केस में हम क्रिएट टेबल स्टेटमेंट यूज कर लेते हैं। बट कभी भी L1 और L2 सपोर्ट को डीडीएल का ये नहीं होता है, एक्सेस नहीं होता है, क्योंकि आप फिर तो गलती से डीडी L1 वाले को अगर नॉलेज नहीं है तो गलती से वो टेबल ट्रंकेट कर दिया तो फिर आपके मैनेजर के साथ आपका सीनियर डायरेक्टर भी रोएगा कि डेटा चला गया भाई। कभी भी आपको एक्सेस नहीं रहेगा इसका। जो लोग रियल टाइम में काम करते, जो अभी वर्किंग है, उनको पता होगा, ठीक है। अगर आपको एक्सेस लेना भी तो आपको उस वैसे टिकट रेस करना पड़ता है, उसकी एक प्रोसेस होती है, उस पर हम बाद में आएंगे, ठीक है। पहली बात तो वो L1 को देते ही नहीं है, L1 को क्या, L2 को भी नहीं देते मोस्टली। L2 को भी नहीं देते, बस रीड एक्सेस रहता है। सो दीपक फिर जो भी डेटाबेस रिलेटेड इश्यूज आते हैं वो फिर सिलेक्ट रिलेटेड स्टेटमेंट रिलेटेड ही आते हैं क्या L2 सपोर्ट के लिए? इश्यूज, देखो इश्यूज क्या आते हैं कि देखो जैसे क्या हो गया कि आपका एक टेबल है, जैसे बैंकिंग टेबल है, बैंकिंग में कुछ ट्रांजेक्शन आईडी है, ठीक है। उस ट्रांजेक्शन आईडी में कुछ फेल हो रहा है, तो क्या फेल हो रहा है कि कुछ मीन्स सॉरी, बैंकिंग, कुछ बैंकिंग टाइप का टेबल है या ट्रांजेक्शन टाइप का टेबल है, उसमें अगर आपका ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन आईडी रिपीट हो रहा है, तो क्या होगा कि वो आपके एरर में लॉग्स में स्टोर हो जाएगा। तो उसमें क्या होगा कि ट्रांजैक्शन आईडी कभी भी रिपीट नहीं हो सकता, तो उसमें लॉग में क्या लॉक हो जाएगा कि प्राइमरी की कंस्टेंट मीन्स कंस्टेंट वायोलेटेड, कि अगर वो रिपीटेड वाली वैल्यू नहीं होनी चाहिए बट वो रिपीट आ गया,
तो उस केस में आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सा यूजर का ये ट्रांजेक्शन आईडी है और वो किस यूजर को रिलेटेड है, किस यूजर का इनलाइन ट्रांजेक्शन आईडी है। तो उस केस में आपको चेक करना होता है। कभी कभी आपको ऐसे होता है कि हाँ कि भाई मेरे डेटा इंसर्ट ही नहीं हुआ है, तो आप चेक करोगे कि हाँ इस यूजर का डेटा इंसर्ट हुआ है नहीं हुआ है, तो सिलेक्ट स्टेटमेंट से चेक करोगे, राइट। तो अभी जैसे कुछ रिसेंट इशू आया था, वो तो हमारा बड़ा इशू था कि और थोड़ा रेड हैट कॉन्फ़िगरेशन के रिलेटेड इशू था, तो सिस्टम रिलेटेड। तो उससे क्या हो रहा था कि हमारा मास्टर टेबल में डेटा डुप्लीकेट आ रहा था, और डेटा डुप्लीकेट मीन्स हमारा सिस्टम फेल हो रहा था। डेटा डुप्लीकेट मीन्स हमारा सिस्टम कैप्चर ही नहीं करता था उसको, तो सीधा वो पूरा फेल हो रहा था, यूनिक डेटा भी और डुप्लीकेट डेटा भी, और उससे टाइम आउट हो रहा था। ठीक है, कुछ इशू था। तो इस केस में L2 सपोर्ट टीम और L1 सपोर्ट टीम का रोल क्या होता है कि वो चेक करे कि उस यूजर का डेटा कितने टाइम रिपीट हुआ है, और ऐसे कितने यूजर है। आपकी कुछ तो फाइंडिंग लगेगी कि कितने यूजर का ऐसा डेटा, डुप्लीकेट डेटा आपके सिस्टम में डंप हो रहा है। इस टाइप के इश्यू आते हैं आपको। ठीक है, कभी कभी यूजर का सर्विस रिक्वेस्ट होता है। सर्विस रिक्वेस्ट मानो आपको एग्जांपल दे दूं, आप नेट बैंकिंग यूज करते हो, तो एक थोड़ा लेमन एग्जांपल देता हूँ। उसमें आप क्या करते हो कि मुझे ट्रांजेक्शन डिटेल मीन्स मैंने लास्ट 1 मंथ कितना ट्रांजेक्शन किया। ठीक है, तो आपको वहाँ पे ऑप्शन आता है कि लास्ट 1 मंथ सिलेक्ट करोगे, और आप एक सर्विस रिक्वेस्ट रेज हो जाती है, उसका एक आपको आईडी आ जाता है, राइट। ये टेक्स्ट मैसेज आ जाता है जो भी। तो उस केस में क्या होता है कि जो भी अगर वो मैनुअल वर्क है, तो XYZ L1 या L2 सपोर्ट टीम के पास जाएगा, वो देखेगा कि ये यूजर ने सर्विस रिक्वेस्ट रेज किया है और ये बोल रहा है कि मुझे लास्ट 1 मंथ का डेटा चाहिए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, उसका यूजर आईडी लोगे, और उसकी यूजर आईडी से आप क्वेरी करोगे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम वेयर यूजर आईडी इक्वल्स टू ABC और XYZ जो भी होगा वो, और उससे जो रिजल्ट आएगा वो उससे क्या होगा, इसका PDF जो भी जनरेट होगा, आप वो यूजर के ईमेल को अटैच करके सेंड कर दोगे। इस टाइप का वर्क L1 L2 वाले को आते हैं। कुछ फाइंडिंग्स आते हैं कि कुछ इशू कुछ फेल होता है, ये तो डेटाबेस का हम बोल रहे हैं। कुछ लिनक्स में कुछ फेल होता है, मेमोरी रिलेटेड इशू आते हैं, परफॉर्मेंस इशू है, ये सारा डिबगिंग आपको करना होता है। लेकिन हाँ, L1 L2 को DDL के राइट्स नहीं होते फॉर श्योर। आपको DML के राइट बड़े मुश्किल से मिलते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन में, हर प्रोजेक्ट में अलग होता है, उसकी क्रिटिकलिटी के पे डिपेंड करता है कि आपको राइट्स देने चाहिए नहीं देने चाहिए। वो मैनेजमेंट डिसाइड करता है, या आर्किटेक्ट जो भी होता है प्रोजेक्ट का, वो डिसाइड करता है। और सर आपने अभी जो लास्ट बताया था, जो SQL लोडर के थ्रू डेटा लोड करते हैं, उसके राइट्स भी होते हैं? इसके एक स्क्रिप्ट लिखी होती है। तो स्क्रिप्ट कैसे लिखी होती है, आप चला गया, अच्छा उधर है। अच्छा देखो, उसमें क्या होता है कि आप कोई भी देखो, प्रोजेक्ट का कोई ना कोई तो क्लाइंट होता है। ठीक है, और क्लाइंट का डेटा आप तक आएगा कैसे, तो उसके लिए क्या होता है कि यार ये जल्दी मुझे मिलता नहीं कभी, कहाँ पे होता है जूम इन जूम। देखो क्या होता है कि आपका कोई क्लाइंट है, जैसे मेरा कोई क्लाइंट है, इसका नाम ही LG, लिबर्टी ग्लोबल। ये सबसे बड़ा टेलीकॉम जायंट है, आप इसको ऐसे बोल लो। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका हम एंटरटेनमेंट ऐप संभालते हैं, जैसे हॉटस्टार हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, तो हम इंटरटेनमेंट इनका संभालते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका जो भी यूजर ने, यूजर का डेटा, मान लो कि कोई यूजर ने प्लान रिन्यू किया। ठीक है, कोई किसी ने प्लान परचेस किया। ठीक है, या किसी ने प्लान डिकमीशन किया। ठीक है, ऑप्ट आउट कर लिया। तो ये सारा डेटा ना,
जो भी वो सिस्टम से जो भी ये करते हैं वो एक फाइल में लोड होता है, एक फाइल में स्टोर होता है। मान लो उस फाइल का नाम है CSV, ठीक है। ये फाइल किसके पास होती है? ये सोर्स सिस्टम में ये क्लाइंट सिस्टम के पास होती है, ठीक है। क्लाइंट के पास डेटा कलेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि क्लाइंट क्या करता है कि क्लाइंट और हमारा एक कनेक्टिविटी होता है। कनेक्टिविटी कैसे? कि उनका मान लो कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है। तो वो आईपी एड्रेस, सिर्फ वो आईपी एड्रेस को ही हम एक्सेस देते हैं। वो स्पेसिफिक आईपी एड्रेस व्हाइट लिस्ट होता है। व्हाइट लिस्ट मीन्स उसको फायरवॉल ब्लॉकर नहीं रहता। और जो भी है और भी कंसेप्ट होते हैं आईपी टेबल जंपिंग्स वगैरह, उससे हम रेस्ट्रिक्ट नहीं करते। सिर्फ वो आईपी, मान लो वो आईपी एड्रेस 100.109.20.28 समथिंग, सिर्फ ये आईपी एड्रेस ही हमारे इसमें फाइल रख पाएगा। तो वो कैसे रखता है? एसएफटीपी के थ्रू रखता है, अगर आप लिनक्स सिस्टम पे काम कर रहे हो तो, ठीक है। हमारे पास एक पाथ में वो आता है, मान लो वो पाथ ऐसा है कि /var/log, इस पाथ में वो आया। तो उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि कुछ एसक्यूएल स्क्रिप्ट लिखी होती है, ठीक है। एसक्यूएल स्क्रिप्ट प्लस एक शेल स्क्रिप्ट, इसका कॉम्बिनेशन करके, ठीक है, ये स्क्रिप्ट रन होती है जिसमें एसक्यूएल का लॉजिक भी होता है। तो इसमें लॉजिक क्या होता है बेसिकली कि एसक्यूएल लोडर एक कंसेप्ट है हमारा। ये एसक्यूएल लोडर का काम क्या होता है कि जो भी क्लाइंट का डेटा .csv फॉर्मेट में आया, उसको आपने एसक्यूएल लोडर में वो फॉर्मेट दिया होता है कि कॉमा सेपरेटेड इसको लोड करना है। और फर्स्ट कॉमा की पहली जो वैल्यू रहेगी वो फर्स्ट कॉलम कंसिडर होगा टेबल का। कॉमा के बाद जो वैल्यू रहेगी वो दूसरा कॉलम कंसिडर होगा। वैसे नंबर ऑफ कॉलम्स। तो वो .csv फाइल का जो भी डेटा है, ठीक है, वो एसक्यूएल लोडर क्या करता है? एक टेबल में लोड करता है, ठीक है। ये वाला पूरा प्रोसेस है, उसके अंदर भी बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, लेकिन एक लेमन लैंग्वेज ये कंसिडर कर लो कि ऐसे काम चलता है, ठीक है। और ये कोड कौन लिखता है? डेवलपर्स लोग लिखते हैं, जो भी एसक्यूएल लोडर वगैरह चलाने का है वो, ठीक है। मैं आपको ये एसक्यूएल लोडर बता दूंगा, ठीक है, आपको पूछा नहीं जाएगा लेकिन आपको पता होना चाहिए। टू यू हैव इफ यू हैव आइडिया ऑन दिस, ठीक है। और किसी को कुछ डाउट है इस पे? भाई आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? आप जस्ट मुझे हाँ बोल रहे हो। दीपक, वीरेन एट दिस साइड, इन फ्यूचर मतलब आने वाले सेशंस में हम रियल टाइप सिनारियो डेटाबेस रिलेटेड जो इश्यूज है ट्रबल शूटिंग वो देखेंगे ना? ये रियल टाइम सिनेरियो ही बता रहा हूं मैं आपको। ट्रबल शूटिंग में जिस टाइप का ट्रबल शूटिंग जो डीबीए करते हो आपको करना नहीं होता है। आपको क्या चाहिए? आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए, ठीक है। L1 L2 पर्सन कभी भी ट्रबल शूटिंग में नेटवर्क लेवल के या डीबीए लेवल के ट्रबल शूटिंग पे काम नहीं करता। तो ट्रबल शूटिंग क्या होता है आपका कि हाँ, उसको कैसे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे इंसर्ट मीन्स मैं अगर मुझे डेटा फेच करना है 2 टेबल से, तो मुझे ज्वाइन यूज करना है या मुझे सब क्वेरी यूज करनी है, ठीक है। इस टाइप का ट्रबल शूटिंग मीन्स आप उस टाइप के ट्रबल शूटिंग पे नहीं काम करते हो जो सपोर्ट या सॉरी डेवलपमेंट टीम काम करती है, डीबीए टीम। तो मोस्टली अगर डेटाबेस में इश्यू आता है ना, तो उनके अडेप्टर लेवल पे इश्यू आते हैं, ठीक है। जो वर्किंग है उनको पता होगा, लिसनर लेवल पे इश्यू आता है, उनकी कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाती है, ठीक है। इस टाइप के इश्यू आते हैं, ये हम लोग हैंडल नहीं करते, प्योर डीबीए लोग काम करते हैं इस पे। आपको इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है सपोर्ट पर्सन को? सर जो पैचिंग एक्टिविटीज होती है उस वहां पे क्या एसक्यूएल यूज होता है फिर? पैचिंग आप तो मीन्स आप लिनक्स का पैचिंग बोल रहे हो? पैचिंग वो डीबीए टीम वो डीबीए टीम ही करती है, बट आपको क्या करना होता है इस केस में कि आपका सपोर्ट वाले का क्या रोल होता है फिर वहां पे? हाँ, डेटाबेस आपका पैचिंग के पहले आपका डेटाबेस हेल्दी था क्या, आपका लिस्टनर रनिंग था क्या, ये आप चेक कर लेते हो। आप टेबल एक्सेस कर पा रहे हो क्या? तो पैचिंग के मान लो आपने कुछ वल्नरेबिलिटी कैच हुई। वल्नरेबिलिटी मीन्स कुछ सिक्योरिटी थ्रेड आ गया, ठीक है। और उसमें क्या है कि आपको कुछ उसमें पैच डालना है। तो ओरेकल, अगर हम ओरेकल यूज कर रहे हैं
तो ओरेकल हमारा वेंडर होगा। ओरेकल हमको बोलता है कि हम ये पैच आपको दे रहे हैं, इसमें कुछ सिक्योरिटी थ्रेड आ गया, तो ये पैच आपको डिप्लॉय करना है। तो ये पैच कौन डिप्लॉय करता है? डीबीए टीम डिप्लॉय करती है। तो डीबीए टीम डिप्लॉय करने के टाइम क्या करते हैं कि वो हमें बोलते हैं कि आपका अगर डेटाबेस एप्लीकेशन के साथ इनलाइन है, ठीक है, तो आपको वो एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन आप वो डेटाबेस के साथ है, जैसे मान लो कि जीरा एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ मैं, वो मेरे लिनक्स पे रन हो रहा है, तो मुझे जीरा की प्रोसेस किल करनी पड़ेगी, स्टॉप करनी पड़ेगी, ठीक है। और ये कब करूंगा मैं? नॉन बिजनेस आवर में, जब मेरा बिजनेस रन नहीं हो रहा है, ठीक है। नॉन बिजनेस आवर मान लो कि अभी मेरे लिए, मेरे केस में क्या है कि 1 AM CET टू 6 AM CET, CET आपको सेंट्रल यूरोपियन टाइम है। 1 AM का मतलब ये हो गया कि 4:30, हम इनसे 3.5 घंटा आगे चलते हैं, ठीक है। तो उस केस में हम क्या करते हैं, वो एप्लीकेशन डाउन करते हैं, जिस केस में हमारा बिजनेस रन नहीं हो रहा है। तो हर एप्लीकेशन मीन्स कोई भी सर्वर के 2 नोड होते हैं मोस्टली, अगर आपका प्रोडक्शन है तो नोड 1 एंड नोड 2, ठीक है। तो नोड 2 में क्या होता है कि हम लोग दोनों नोड एक टाइम पे किल नहीं करते, कभी बंद नहीं करते, ठीक है। वो डीबीए टीम करो या लिनक्स टीम करो। तो इस केस में हम क्या करते हैं कि एक नोड के जो भी एप्लीकेशन प्रोसेस है उसको स्टॉप करते हैं, ठीक है। ओके, हम पूरा वैलिडेट करने के बाद, स्टॉप करने के बाद, डीबीए टीम क्या करती है, वो उस पे जो भी पैचेस है, वल्नरेबिलिटी जो भी रिमूव करने के लिए जो भी पैचेस है, वो पैचेस अप्लाई करते हैं। उसके बाद वो पैचेस अप्लाई करने के बाद उनको क्या करना पड़ता है, डेटाबेस शट डाउन करना पड़ता है, ठीक है। उनके बहुत सारी चीजें रहती है, डेटाबेस शट डाउन करते हैं वो लोग, फिर वो लिसनर डाउन करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें होती है, ये तो हमारे स्कोप पे नहीं आती। और जब वो डेटाबेस अप होता है, ठीक है, उसके बाद हमें वैलिडेट करना होता है एज अ L1 L2 सपोर्ट इंजीनियर। व्हाट वी नीड टू डू, तो हमारा काम क्या होता है कि हमारा डेटाबेस में सारे टेबल्स एक्सेसिबल है क्या, ठीक है। उसके बाद डेटाबेस में जो भी रियल टाइम डेटा है, वो डेटा अपलोड हो रहा है क्या, या अपडेट हो रहा है क्या, इंसर्ट हो रहा है क्या, ये सारा वैलिडेशन हमें करना होता है। तो उसके वैलिडेशन की भी जब भी एक्टिविटी होती है, उसके पहले आपका टीम्स कॉल होता है, ठीक है। आप अपने सुपीरियर से या आपके पीयर से उनसे कनेक्ट करते हो, और उसका एक वैलिडेशन डॉक्यूमेंट होता है, या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेस बोल सकते हो आप उसको, ठीक है। उससे आप वैलिडेट करते हो कि सारी चीजें, अगर एवरीथिंग इज ओके, देन आप क्या करते हो कि डीबीए टीम को मेल ड्रॉप करते हो कि ये, डीबीए टीम को मेल करके आप बोलते हो कि एवरीथिंग सीम्स टू बी हेल्दी, सो वी आर गुड फ्रॉम एप्लीकेशन टीम। ये पूरा पैचिंग एक्टिविटी होता है, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपका रोल कुछ नहीं होता, आपका रोल होता है वैलिडेशन। आपको ये मेक श्योर करना होता है कि आप हर एक सर्विस आपकी एक्टिव है, आपके डेटाबेस में आप टेबल्स एक्सेस कर पा रहे हो, आपके डेटाबेस में एक्टिविटी होने के बाद डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये सारा प्रोसेस आपके अंडर आता है, ठीक है। चलो गाइज, आज काफी लेट हो गया, किसी को कुछ डाउट है क्या? सर एक चीज पूछनी थी, ये सीक्वल सर जो सॉफ्टवेयर है जिसपे काम करेंगे हम, वो आप इंस्टॉल करेंगे या कैसे डायरेक्टली हम कर सकते प्रैक्टिस के लिए? हमने लिंक दिया था इंस्टॉलेशन का, आप वीडियो देख लो, ठीक है। और अगर आप ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में भी गए ना, तो वहाँ पे मैंने सब अटैच किया है कि डेटाबेस इंस्टॉलेशन, इवन लिनक्स इंस्टॉलेशन का सब लोगों ने अपने आप से ही किया है। आप वीडियो देखो, आप कर लोगे आराम से, एकदम सिंपल स्टेप्स है, कुछ भी नहीं, ठीक है। गाइस स्टॉप्स कर सकते हो क्या अभी? हेलो सर, मुझे एक डाउट है। आप आपने बोला ना कि सर्वर 1 एंड सर्वर 2 साइमल्टेनियसली दोनों सर्वर शट डाउन नहीं करते क्या सर? नहीं नहीं, क्यों करोगे? अगर एक पे इशू आ गया तो दोनों पे इशू आ गया, तो फिर आपका बिजनेस तो बंद हो जाएगा। अगर आप मान लो कि आपका पैच ही गलत है, ओरेकल पे आप मीन्स, ओरेकल एक वेंडर है, राइट, वेंडर सपोर्ट है। अगर उसने गलत पैच दे दिया, उसमें भी कौन काम कर सके, हमारे जैसे लोग ही काम करते हैं। उसने गलत पैच आपको दे दिया, ठीक है, फिर चले गए आपके, फिर तो नैया पार हो गई, ये भी हो गया, वो भी चला गया, फिर रोते बैठो। तो ऐसा कभी नहीं होता। एक एक हेल्दी हुआ, सब कुछ वैलिडेट हुआ, उसके बाद ही सेकंड नोट, आप सेकंड नोट उठाते हो। दोनों एक टाइम पे कभी नहीं चलाते।
ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल, गुड नाइट। सर एक पीपीटी शेयर कर दो थैंक यू सर। पीपीटी कौन सी पीपीटी बोल रहे हो भाई? मैं आपको नोट्स ही दूंगा ये टॉपिक खत्म होने के बाद। मैं कल ये टॉपिक रैप कर दूंगा पूरा, कल या परसों में। कल अगर मोनिका मैडम लेती तो परसों में ले लूंगा। इसके पूरे नोट्स ही दे दूंगा मैं आपको सही से, क्योंकि अभी मेरा इंसर्ट अपडेट डिलीट बाकी है, फिर बैकअप का बाकी है, यूजर बनाने का पेंडिंग है। कल का पूरा दिन चला जाएगा। ओके सर। ओके सर। ओके, चलो देन, थैंक यू थैंक यू सर। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड थैंक नाइट। यू सर। गुड नाइट, बाय। और सब लोग एग्जिट किया करो, बाकी लोग एग्जिट नहीं करते। वीरेन आप भी एग्जिट करो, आपने कल एग्जिट नहीं किया था, वो रिकॉर्डिंग नहीं बनता।